नमस्कार फ्रेंड्स, ये मेरे गुड़हल का पौधा है। पिंक कलर का गुड़हल है और इसकी केयर की टिप्स मैं आपको बताऊंगी। कुछ गार्डनर्स ने मुझसे कहा कि हम गुड़हल का पौधा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग के कीड़े और इस तरह के चिपचिपी कीड़े हो जाते हैं और हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये इसके पीछे भी आप देख सकते हैं। इसमें मिलीबग्स का भी प्रकोप होता है। ये देखिए, यह भी शुरुआत है। कुछ समय और बीतेगा तो ये पूरे इस टहनी को कवर कर लेंगे और सफ़ेद हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सी खरपतवार उग गई है। ये ठंड से ही है, इसे मैंने ठंड में नहीं निकाला था। इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये जो खरपतवार ठंड में पौधों के साथ रहती है, ये पौधों को वार्म करने के, गर्म रखने के काम आती है। लेकिन अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इन खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम हमको अपने पौधों पर करने होते हैं, वही आज इस गुड़हल के पौधे पर मैं करूँगी। सबसे पहले गमले की सफाई। देखिए, जैसे ही मैंने खरपतवार हटाई, इसमें लगी हुई वीड्स को हटाया, देखिए चींटियाँ निकलने लगीं। ये चींटियाँ, अगर हम बहुत दिन तक मिट्टी को नहीं छूते हैं, खरपतवार नहीं निकालते हैं, तो चींटियाँ अंदर अपना घर बना लेती हैं। तो इन्हें भी हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं लास्ट में टिप बताऊंगी। वो टिप बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होगी। किसी भी तरह की हमको रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं करना होगा। ये चींटियाँ हट जाएंगी। दूसरा काम जो इसमें करना है, ये देखना है कि कहीं इस पौधे में, इस गमले में रूट बॉन्ड तो नहीं हो गई है। तो मैंने इसको अक्टूबर के महीने में इसको रीपॉट किया था। बहुत छोटे गमले में लगा हुआ था। तो देखिए, मेरी इस गमले की मिट्टी एकदम ही भुरभुरी है तो और रूट बॉन्ड नहीं होगा, इसी से समझ में आ रहा है। गमले की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे रीपॉटिंग की आवश्यकता इस बार नहीं है। इसके बाद हमको करना ये होता है कि चूँकि पौधे ठंड के दिनों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, देखिए पत्तियाँ छोटी छोटी हो गई हैं, तो इनको जगाना होता है। जगाने के लिए हमको थोड़ी इसकी प्रूनिंग या जो डेड हेड्स हैं उनको हटाना, ये सब काम कर लेंगे तो ये पौधा थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। देखिए, इसकी पत्तियाँ ठंड की वजह से, डॉर्मेंसी की वजह से कितनी छोटी छोटी हो गई हैं। तो लालच को छोड़ते हुए हमें इसको थोड़ा सा प्रूनिंग करनी होगी। आप सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, ट्रिमिंग कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस पौधे की प्रूनिंग इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ऊपर टिप्स में कीड़े लग गए हैं। इसे हम नीम ऑयल और शैम्पू या कोई भी डिटर्जेंट डालकर भी दूर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ट्रिमिंग करना ही है डॉर्मेंसी के बाद, तो मैं थोड़ा सा ट्रिमिंग कर देती हूँ, जिससे नीचे से और ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी और मेरा पौधा बुशी हो जाएगा। ये मैंने इसको प्रून कर दिया है। अब इसमें पारी आती है नीम ऑयल डालने की, क्योंकि इसमें एफिड्स का प्रकोप हो चुका था और मिलीबग्स भी आने लगे थे। यदि मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करती हूँ तो अभी भी एफिड्स के और मिलीबग के बढ़ने की संभावना है। उसके साथ साथ चींटियों का उपाय भी हमें करना होगा। ये मेरा 2 लीटर का स्प्रेयर है। इसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी डाला है। इसमें कि आधा चम्मच नीम ऑयल, उतना ही डिश वॉशर, शैम्पू या कोई भी लिक्विड सोप ले करके इसे हम स्प्रेयर बॉटल में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से शेक करके इसमें स्प्रे कर देंगे और पूरे पौधे को अच्छे से नहला देंगे। वैसे भी सभी पौधों में नीम स्प्रे हमें सप्ताह में 1 बार ज़रूर करना चाहिए। मैं इन कटिंग्स में भी नीम स्प्रे कर रही हूँ और देखती हूँ अगर इसके मिलीबग्स और एफिड्स हट जाते हैं तो इनकी कलम को मैं इस महीने में अच्छे से ग्रो कर सकती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें जब खरपतवार निकाली थी तो आपने देखा था कि चींटियाँ निकलने लगी थी, तो उनको हटाने के लिए ये कपूर है। इस कपूर का हम छिड़काव इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा कपूर डाल दें या एक आध टुकड़ा कपूर थोड़ा नीचे गड़ा दें। कपूर की सुगंध से चींटियाँ बहुत ही जल्दी भागने लगेंगी।
दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, इस हल्दी पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये 2 तरह से काम करेगा, पहले तो चींटियों को हटाएगा और दूसरा एंटी फंगल का काम करता है। तो इस हल्दी पाउडर को भी हम थोड़ी मात्रा में इसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब इस गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमको कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। जैसे बार बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई ना करें, जिससे इसके ऊपर आई पतली रूट्स ना टूटें। दूसरी चीज़, DAP इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको फास्फेट पसंद नहीं है। तो ज़्यादा पोटाश और कैल्शियम वाली खाद का प्रयोग करें। तो उसके लिए सरसों खली, नीम खली हम डाल सकते हैं। इससे इसकी पूरी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगेगा। जैसे सभी पौधों के लिए पानी की निकासी का ध्यान रखना आवश्यक है, वैसे ही इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सौगी भी नहीं होना चाहिए, पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए, तभी ये पौधा अच्छे से चलेगा। अब हम देखते हैं 15 दिन बाद इसकी अपडेट क्या है। 15 दिन बाद जो प्रूनिंग की थी उसमें इतनी पत्तियाँ आ गई हैं, पत्तियों का साइज़ भी बड़ा हो गया है।